हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माय न्यू लेक्चर। एंड आज के लेक्चर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी सन्डी डेटर्स हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप्स आपको गाइड करूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि आप उनसे कैसे इंटरेस्ट चार्ज करें। अगर आप उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो टैली प्राइम में वो इंटरेस्ट चार्ज करने का रिपोर्ट्स कैसे आप देखें, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस करने का फीचर्स कैसे इनेबल्ड करें, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग टैली प्राइम में सीखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ जूम कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज ओके फाइन। ACC Cement Stores calculate interest on outstanding receivable. ACC Cement Stores is the name of your company, right? The interest is calculated on the individual transaction. जहाँ transaction हर every transaction पे interest calculate किया जाता है, not a closing balance, but interest is calculated on each transaction, right? The rate of interest is 10% per calendar month. Very high rate. Okay, for some customers the interest is calculated based on the simple interest and for some by compound interest. My dear, पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। मतलब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना होता है, राइट? दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने इस लाइव प्रोजेक्ट में दोनों टाइप्स के कस्टमर को हमने पिक किया है। एक कुछ ऐसे कस्टमर जिन पे हम सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एंड कुछ ऐसे कस्टमर जिन पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जिससे आपको ये दोनों इंटरेस्ट का इफेक्ट समझ में आ पाए। तो सबसे पहले एज यूजुअल सबसे पहले कंट्रोल प्लस F3 करेंगे और जो प्री लोडेड कंपनी है उसे क्लोज करेंगे, सेट करेंगे और एक कंपनी बनाएंगे, दैट इज द ACC सीमेंट, राइट? एंड हमें जो फीचर्स एक्टिवेट करना है, दैट इज आपको शो मोर फीचर्स एंड शो ऑल फीचर्स दोनों को एक्टिवेट करना है एंड इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को आपको यस करना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स? ये चीजें आपको सेट करना है। तो चलिए टैली इंटरफेस पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स एंड सबसे पहले कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करेंगे एंड शट करेंगे YTF एंड कंपनी को एंड क्रिएट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज ACC सीमेंट स्टोर्स या ACC सीमेंट्स, राइट? ACC सीमेंट्स बोल के कंपनी एंड जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा दैट इज द 1 अप्रैल 20, राइट? कंट्रोल A करेंगे, कंपनी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ये फीचर्स का इंटरफेस आपको दिख रहा है एज यूजुअल। यहाँ पे हमें इनेबल करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इसे हम यस करेंगे एंड GST को मैं नो कर देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, राइट? कंट्रोल A। तो इस तरीके से हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। सबसे पहला पॉइंट दैट इज द क्रिएशन ऑफ कंपनी ACC सीमेंट, राइट माय डियर फ्रेंड्स? ये कंपनी क्रिएट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रिएटिंग लेजर्स, राइट? लेजर्स को क्रिएट करेंगे। कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करना है वो देखते हैं। जो सबसे पहला लेजर्स जो क्रिएट करेंगे दैट इज द बालाजी कंस्ट्रक्शन, सन्डी डेटर्स के अंडर में मेंटेन बिल वाइज बिल यस एंड एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, राइट? चलिए सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करते हैं। क्रिएट पे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, एंटर करेंगे एंड यहाँ आपको प्रेस करना है लेजर और यहाँ पे लेजर्स के नेम बालाजी कंस्ट्रक्शन। यहाँ केवल और केवल अपने कस्टमर की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट? यहाँ केवल हम लोग कस्टमर की बात करेंगे और इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे सन्डी डेटर्स की, राइट? कंट्रोल A, मेंटेन बिल वाइज बिल और यहाँ एक्टिवेट करने वाले हैं इंटरेस्ट, कंट्रोल A। और जैसे ही ये करेंगे यहाँ सेटिंग्स हमें क्या रखना है, आप पहले देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन जैसा क्वेश्चन में था, उसको यस करेंगे एंड रेट 10% पर कैलेंडर मंथ ऑन ऑल बैलेंसेस, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस एंड द रेट इज 10% पर कैलेंडर मंथ एंड ऑल बैलेंसेस, राइट माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ ऑल बैलेंसेस, कंट्रोल A। तो इस तरीके से हमने पहला लेजर्स क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली, बालाजी कंस्ट्रक्शन, और उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के फीचर्स को इनेबल कर दिया। नाउ कम टू द लेजर नंबर 2, दैट इज द गणेश डेवलपर सन्डी डेटर्स एंड इसमें भी हमारा सन्डी डेटर्स है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय ट्रांजेक्शन यस एंड ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन। अब ये नई चीज क्या आ गया, ओवरराइड पैरामीटर। मैं इसको जूम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन।
ओवरराइड मतलब होता है माय डियर्स कि यू आर एलिजिबल टू चेंज। ओवरराइड मतलब होता है चेंज करना। जो आपने लेजर्स क्रिएट करते समय जो इंटरेस्ट रेट पैरामीटर सेट किया है, वो इंटरेस्ट रेट को एंट्री के टाइम आप चेंज कर सकते हो, अगर ये ओवरराइड पैरामीटर येस है तो। अदरवाइज ये नो है तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में ओवरराइड पैरामीटर, अगर आपको लगता है कि मैं सारे डेटर से या कोई पर्टिकुलर डेटर से ऑल टाइम एक रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करता हूं, तो ओवरराइड पैरामीटर यस करने की जरूरत नहीं है। बट ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन चेंज होता रहता है आपका इंटरेस्ट रेट। इन दैट केस यू शुड सेलेक्ट द ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन यस, राइट। तो चलिए फटाफट लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। लेजर्स नेम इज गणेश डेवलपर्स, राइट फ्रेंड। तो यहाँ मैं गणेश डेवलपर्स का गणेश डेवलपर का लेजर बनाऊंगा, डेवलपर, राइट, डेवलपर्स एंड अंडर सन्डी डेटर्स मेंटेन, राइट, एक्टिवेट कैलकुलेशन यस एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन यस, override parameter yes and interest rate is 10% per calendar month, all balances control A. In this way we have created 2 successfully ledgers. Now come to the next topic, that is create a ledgers according to the table given. सेल्स अकाउंट, अंडर द सेल्स एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल इनडायरेक्ट इनकम, 2 लेजर्स और बनाएंगे। एक हो गया आपका सेल्स अकाउंट, सो सिंपल, सेल्स अकाउंट अंडर द सेल्स अकाउंट control A, and second one is the interest and second is interest receivable, right my dear friends, under the indirect income control A। इस तरीके से हमने सक्सेसफुली 2 मोर लेजर्स बनाया। अब आता है वाउचर्स टाइप फॉर ऑटोमेटिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये कई बार करके देख चुके हैं कि हम एक वाउचर टाइप बनाएंगे जिससे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता रहे, उसका अमाउंट जो रहे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए, एंट्री करते समय ऑटोमेटिकली पिक हो जाए माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग ये इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल्स वाउचर क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे क्लास भी बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए, और क्लास का नाम जो रहेगा दैट इज, जो क्लास का नाम रहेगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्लास भी हम लोग बनाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग को एडवांस वाउचर नंबरिंग यहाँ करना है, राइट। तो एडवांस वाउचर नंबरिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वाउचर क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल्स, राइट, create and voucher types, and this one is the interest on bills receivable, right my dear friends, interest on bills receivable and under the debit note, right, under the debit note enters debit note and we have selected debit note, and we will select here automatic manual override, okay, use advanced configuration yes। अब यहाँ पे हम लोग को जो width लेना है that is width is 5 digit, okay, 5 digits already we have discussed how to set the advanced voucher numbering, मतलब वाउचर नंबर को ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग अपने अकॉर्डिंगली कैसे सेट करें, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं माय डियर फ्रेंड। एंड प्रीफिल्ड विद 0 yes, तो यहाँ हम लोग yes करेंगे, एंड that is the 1st April, prefix is IR dash, right, IR dash, and suffix is 2021/2021, and from the 1st April 21, that is the /2122, right। इस तरीके से हमने ये कर लिया, ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया वाउचर नंबरिंग का। एंड नेम ऑफ क्लास इज, फर्स्ट वन इज द सिंपल इंटरेस्ट, राइट माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट, यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस, अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट, आंसर इज नो, एंड सेकेंड वाउचर क्लास विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट माय डियर फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट, and use class for interest calculation, use class for amount to be treated as a compound interest, answer is yes, and control A. In this way we have created a voucher type, right, that's name is interest on bills receivable,
Fine. Now come to the next topic, my dear friends. That is we will change the voucher numbering of sales voucher. हमें सेल्स वाउचर्स में भी वाउचर नंबर को चेंज करना है, राइट? तो गेटवे ऑफ टैली, ऑल्टर वाउचर टाइप्स एंड सेल्स, यहाँ पे अब सेल्स वाउचर ऑलरेडी प्री क्रिएटेड रहता है, वहाँ ऑल्टर करेंगे एंड जो उसकी नंबरिंग लेनी है वो इस तरीके से लेना है, राइट? तो चलते हैं ऑल्टर पे एंड वाउचर टाइप्स एंड यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेल्स एंड यहाँ पे आते हैं यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यस दैट्स 1 and width of numerical part is 5, prefilled with 0, yes, right? And prefix detail is 1st April 20, that is the S sales invoice SI dash, and suffix is from the 1st April 22/2021 and from the 1st April 21/2122, राइट माय डियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हमने सेल्स इनवॉइस का भी वाउचर नंबरिंग को एडवांस तरीके से सेट कर लिया है, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्रिएटिंग यूनिट। यहाँ हम लोग यूनिट क्रिएट करेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज द बैग्स बनाएंगे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ बैग के लिए यूनिट क्रिएट करने के लिए जाएंगे क्रिएट एंड we will go for unit and symbol is B, formal name is bag and symbol is yes, right? We have created successfully bag and creating stock item, that is the ACC cement। यहाँ पे हम लोग ACC cement stock item बनाएंगे my dear friends, that is the create and stock item, that is ACC cement, right my dear friends? And the unit is bag, control A। Fine. Now come to the next topic, that is the recording transaction of sample data, that's very important। अब सारी चीजें हमने सेट कर लिया है, अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, राइट? एंट्री करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इज सोल्ड 4 bags of ACC cement at the rate of 250 rupees per bag। 250 rupees पर बैग के हिसाब से 4 बैग हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है? किसको सेल कर रहे हैं? ऑन क्रेडिट टू बालाजी कंस्ट्रक्शन 1st April 20। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चलते हैं, फटाफट एंट्री पास करते हैं। एंट्री के लिए वाउचर्स पे जाना है, पहले वाउचर सेलेक्ट करना है F8, डेट डाल दीजिए 1st April 20, राइट? पार्टी नेम इज बालाजी कंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम इज ACC सीमेंट माय डियर फ्रेंड्स, क्वांटिटी 4 bags and rate is 250, amount is 1000 rupees, right? And you will see here कि ये वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिकली जैसा हमने सेट किया था, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जैसा हमने सेट किया था वैसा आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, ठीक है? इसको सेव कर लेते हैं, यस, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द entry number 2 is sold 4 bags of ACC cement of 250 per bag on credit to Ganesh developer on 1st April 20। सेम एंट्रीज हमने सेम ट्रांजेक्शन्स हम लोग गणेश डेवलपर से भी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो पार्टी नेम इज गणेश डेवलपर्स, कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट ACC cement 4 bags at the rate of 250, no issue, and new reference, right? And it is just 1 minute. The due date is 1st April 20, fine, 1st April 20, enter 10% on all balances except, right? तो यहाँ हम लोग इंटरेस्ट गणेश डेवलपर से चार्ज किए माय डियर फ्रेंड्स, एंड बालाजी कंस्ट्रक्शन की जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो वहाँ इंटरेस्ट हमसे नहीं पूछा, बिकॉज वहाँ ओवरराइड पैरामीटर्स का ऑप्शन वहाँ नो है। तो यहाँ पे एंट्री के टाइम इंटरेस्ट का जो पैरामीटर सेटिंग करने का जो स्क्रीन है, इंटरफेस है, वो ओपन नहीं हुआ। बट ये जो हम लोग इनकी एंट्री कर रहे थे गणेश डेवलपर्स की, तो इन दैट केस हमने ओवरराइड पैरामीटर को येस किया था, इस वजह से वहां पे वो इंटरेस्ट का पैरामीटर्स अगेन ओपन हुआ था। इट्स ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज सोल्ड 8 bags of ACC cement at the rate of 250 per bag on credit to Balaji Construction on 2nd April 20। 2nd April 2020 को सेल कर रहे हैं 8 bags, right, to Balaji Construction। okay, fine। so come to the vouchers, enter F8 already,
and date is F2 2nd April, Balaji Construction sales account, ACC Cement, fine 8 bags and 250 rate, that is fine, right? And accept the voucher, control A and control A, right? तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ द टॉपिक इज इंटरेस्ट रिसीवेबल. अब हम लोग चेक करेंगे किस पार्टी से कितना इंटरेस्ट लेना है और इंटरेस्ट की एंट्री रिपोर्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स. सो वी विल चेक द इंटरेस्ट ऑन 1st May बालाजी कंस्ट्रक्शन. बालाजी कंस्ट्रक्शन का अगर हमें लेना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, चेक करना है, in that case gateway of tally, display more reports, statement of accounts, interest calculation and paste F2, and in the form from enter 1st April to enter 1st May, right? चलिए बालाजी कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट हम लोग देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स. गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड बालाजी कंस्ट्रक्शन. डेट इज 1st April to 1st May, right? So amount is 100 rupees and 193. Total amount is 293.33, right? 293.33 अमाउंट हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन द 1st May को हमें इनसे चार्ज करना है, राइट? फाइन. पोस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ बालाजी कंस्ट्रक्शन. अब हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे और 1st May, राइट, बालाजी कंस्ट्रक्शन को. We will select the first bill and then select the end of list. We will not select the second bill. हम लोग second bill select नहीं करेंगे because we would like to calculate interest on bills which are outstanding for a days equal to or more than 30 days. हम वही इंटरेस्ट की एंट्री करना चाहते हैं जिसमें 30 डेज या 30 डेज से ज़्यादा हो गया है. तो यहाँ पे ये 30 डेज है एंड सेकेंड नंबर बिल में मैं यहाँ जूम करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स. सेकेंड बिल में अभी 29 डेज हुआ है तो हमें सेकेंड बिल की एंट्री नहीं करेंगे इंटरेस्ट की, केवल फर्स्ट बिल की करेंगे बालाजी कंस्ट्रक्शन का. तो चलिए फटाफट एंट्री पास करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. दैट इज द वाउचर्स, एंटर्स, Alt F5, debit note, interest on bills receivable, simple interest, party name is Balaji Construction, and first we will select the date on the 1st May. Fine, Balaji Constructions, and we will select only the first entry. End of list, control A, and amount is 100 rupees. And credit is interest receivable 100 rupees, and yes. Right, my dear friends, in this now come to the next topic. Posted compound interest on outstanding bill. I will zoom here. Posted compound interest on outstanding bill of Ganesh Developers on 1st May 2020. Praise the key combination और 5 debit note. राइट, अब हम लोग गणेश डेवलपर्स को चार्ज करेंगे 1st May को. राइट, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं डेट 1st May and we will charge to Ganesh Developers, that is 100 rupees. End of list, control A and new reference. Right, एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, एंटर एंटर एंड एंटर. इस तरीके से हमने 1st May को दोनों पार्टी से इंटरेस्ट चेक किया एंड उन पे चार्ज कर लिया. एक पे सिंपल इंटरेस्ट, एंड अगर मैं बात करूं बालाजी कंस्ट्रक्शन का माय डियर फ्रेंड, तो उनसे हमने सिंपल इंटरेस्ट लिया एंड गणेश डेवलपर से कंपाउंड इंटरेस्ट लिया. दैट्स फाइन. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंट्री नंबर 6. आई विल जूम हियर. पोस्टेड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ बालाजी कंस्ट्रक्शन ऑन 1st June. 1st June को फिर पोस्ट करेंगे बालाजी कंस्ट्रक्शन का. ठीक है, दैट्स इट. ओके, राइट. तो सो फर्स्ट वी विल चेंज द डेट. वी विल टेक द 1st June. एंटर्स बालाजी कंस्ट्रक्शन. आई विल चार्ज दिस वन एंड दिस वन. राइट, दोनों बिल हम लोग लेंगे बिकॉज दोनों बिल 30 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स. एंटर, टोटल अमाउंट इज 493. एंटर एंड एंटर. राइट, सो हम लोग बालाजी कंस्ट्रक्शन का ये चार्ज कर लिया. एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री नंबर 7. पोस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल्स of Ganesh Developers on 1st June 2014.
1 जून 2020, करेक्ट। चलिए 1 जून 2020 को लेते हैं, गणेश डेवलपर्स का। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने लिया हुआ है एंड डेबिट करेंगे गणेश डेवलपर्स, अमाउंट इज 110। आप देख पा रहे हो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एंड दिस वन इज 1010 की सेल हुई थी माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद मई मंथ का 100 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया तो 1100 हुआ, और उस पे अब इंटरेस्ट जून मंथ का चार्ज हो रहा है 10% के रेट से, दैट इज 110। तो दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट माय डियर फ्रेंड्स। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग को बिल वाइज आउटस्टैंडिंग देखना है पार्टी का माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बालाजी कंस्ट्रक्शन का देखते हैं कितना बिल वाइज आउटस्टैंडिंग है। गेटवे ऑफ टैली ऑलरेडी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स of accounts, outstanding and ledgers and select the बालाजी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल वाइज डिटेल्स है आपके आउटस्टैंडिंग का, राइट। एंड इसी तरीके से हम लोग अब गणेश डेवलपर्स का चेकआउट करेंगे। गणेश डेवलपर्स के लिए जब भी लेजर्स को चेंज करना है, जैसे सपोज वी आर हियर बालाजी कंस्ट्रक्शन, अब हमें दूसरे पार्टी का देखना है तो यू कैन क्लिक F4, आप F4 प्रेस करेंगे और लेजर्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ गणेश डेवलपर्स का हम लोग लेंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड इन दिस वे वी कैन सी द बिल वाइज डिटेल्स आउटस्टैंडिंग, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से वो A to Z हमने इस लेक्चर्स में कवर किया कि आप किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके डेटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं। और गाइस हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे अपने कस्टमर से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट की एंट्री करना है, इंटरेस्ट का रिपोर्ट्स कैसे देखना है एंड आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट्स कैसे देखना है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत क्लियरली आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपने कस्टमर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, इंटरेस्ट के रिपोर्ट्स को देखना है, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करना है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय देन, बाय बाय एंड टेक केयर।